नमस्कार, मैं निदा सैफी। देख रहे हैं आप महाखबर। क्या आप जानते हैं कि 17वीं सदी में रोम की कुछ नदियों को जहरीला बना दिया गया था? जी नहीं, ये बात बिल्कुल सच्ची नहीं है। इसके पीछे एक काफी लंबी कहानी है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। कहानी है एक महिला की जो 17वीं सदी में रोम में रहती थी और उसके सर पे 600 पुरुषों के कत्ल का इल्जाम था। उस महिला का नाम था जूलिया टोफाना। आइए आपको बताते हैं क्या थी जूलिया टोफाना की पूरी कहानी। जूलिया तोफाना एक ऐसी महिला रही जिसके सर पर 600 पुरुषों के कत्ल का आरोप लगा था। जी हाँ, ये वाकया है रोम का। जूलिया तोफाना रोम में रहने वाली एक शादीशुदा महिला थी। इनकी एक बेटी भी थी। इसी के साथ ही अपने पति को मारने के बाद महिलाओं को कॉस्मेटिक्स बेचा करती थी। कहते हैं कि 17वीं सदी में एक ऐसा समय था जब महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया था और इसमें पतियों द्वारा प्रताड़ित किया जाना पहले नंबर पे था। इसी कारण रोम की औरतें हमेशा परेशान रहती थी और अक्सर मार पिटाई का भी शिकार हो जाया करती थी। इस मर्ज की दवा बनाई थी जूलिया नाम की इस महिला ने। जूलिया ने एक स्लो पॉइजन इजाद किया था जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल थे। एट्रोपा बेलाडोना, जिसको डेडली नाइटशेड भी कहा जाता है, इसमें आर्सेनिक और लेड भी डलता था। मगर वक्त के साथ इस जहर का फॉर्मूला भी खो गया। कोई नहीं जानता कि ये तीनों पदार्थ कितनी मात्रा में डाले जाते हैं और इस जहर को किस तरीके से बनाया जाता है। इस जहर को वो एक कॉस्मेटिक की शीशी में बंद करके बेचा करती थी, जिसको खाने के बाद पुरुषों के शरीर में कोई भी आम से बीमारी हो जाती। इसके बाद इसकी दूसरी डोज देने पर व्यक्ति काफी सख्त बीमार पड़ जाता और खुद ही डॉक्टर को बुला लिया करता था। आखिरी डोज के बाद उसकी मौत पक्की होती थी। बता दें कि ये एक ऐसा जहर था जिसमें स्वाद, रंग और खुशबू बिल्कुल नहीं होती थी। इसके बाद धीरे धीरे ये रोम की काफी महिलाओं के लिए हथियार बन गया था। इस जहर की खास बात ये थी कि पोस्टमार्टम के बाद भी डॉक्टर इसका पता नहीं लगा पाते थे। जूलिया ये खास जहर हर किसी महिला को नहीं बेचा करती थी। वो पहले अपने कस्टमर का बैकग्राउंड चेक करवाया करती थी। उसके बाद पूरा भरोसा हो जाने के बाद ही वो ये जहर बेचा करती थी। बता दें, इस बैकग्राउंड चेक पे वो ये देखना चाहती थी कि कहीं इस महिला का पुलिस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ये महिला मेरे करियर के लिए कोई थ्रेट तो नहीं है। मगर झूठ के पांव नहीं होते, ये कहावत भी सच है। एक महिला कस्टमर की नादानी की वजह से जूलिया टोफाना पकड़ी गई और उनके साथ कई लोग भी पुलिस की गिरफ्त में आए। जूलिया को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। पुलिस ने जूलिया को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी। उसके बाद ही जूलिया अपनी बेटी को लेकर उस जगह से भाग गई थी और इसके बाद जाकर एक चर्च में पनाह ले ली थी। मगर इस दौरान रोम में एक अफवाह फैल गई कि नदियों के पानी को जहरीला बना दिया गया है, वो भी एक्वा तूफाना की मदद से। मगर उसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चल गया और लोगों ने चर्च को घेर लिया और उसको आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद जूलिया को पकड़ लिया गया और लोगों ने उसको और उसकी बेटी और उसके साथ ही उनके पास काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जैसे ही जूलिया ने अपना जुर्म कबूल किया, पुलिस ने उन सब को एग्जीक्यूट कर दिया था और उसी चर्च में उनके अवशेष फेंक दिए गए थे। तो ये थी 600 पुरुषों का कत्ल करने वाली महिला जूलिया टोफाना की कहानी, जो जहर एक्वा तोफाना अपनी बेटी के साथ मिलकर बनाया करती थी। कैसी लगी आपको हमारी रोचक स्टोरी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगली बार एक और रोचक और एंटरटेनिंग कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा पेज लाइक और शेयर कर सकते हैं। खबरों से जुड़े सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।